नमस्कार। जातक एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे भारतीय परंपरा में 3 रातों का बहुत महत्व है। शिवरात्रि, होली और दिवाली। दिवाली का त्योहार एक ऐसे समय पर आता है जिस वक्त हमारे सौर मंडल में सकारात्मक शक्ति सबसे ज्यादा प्रबल होती है। नवरात्रि से लेकर दिवाली के पर्व तक सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक मात्रा में संचार होता है। इस समय किए गए ग्रहों के उपाय या कोई भी आध्यात्मिक उपाय सबसे कारगर परिणाम देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन की सभी मुश्किलों को कम कर सकते हैं, अपने रोग का निदान कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उपाय बताऊंगी 2 तरह के। पहले वो जो आपको अपने आदतों में डालने हैं, कुछ आपको बुरी आदतें छोड़नी होंगी, कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा। इस तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगी। दूसरे उपाय वो जो आपको या तो एक बार ही करने या फिर एक निश्चित काल के लिए आपको वो करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सामान्य उपायों की जो आपको अपनी आदतों में डालने हैं और उसे करना है। सूर्य की बात करें अगर हम सूर्य देव की, तो जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब है या किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है या सूर्य की महादशा जिन लोगों की चल रही है, ऐसे लोग या जो जिनको नहीं पता है कि सूर्य की महादशा कैसे हम देखें या जिनको नहीं पता कि सूर्य उनका खराब है या नहीं है, तो ऐसे लोग जिनके हृदय में दिक्कत है या जिन्हें सरकारी कोई दिक्कत है, सरकारी मुश्किलें हैं, अपने अधिकारियों से मुश्किलें हैं, यदि आपकी अपने पिता से नहीं बनती है, तो ऐसे लोग ये इस दिवाली से ये संकल्प लें कि वे इस दिवाली से अगले 1 साल तक न किसी को गाली देंगे और न किसी की गाली खाएंगे। गाली देने से या अपशब्द कहने सुनने से हमारा सूर्य खराब होता है, अपने गलत परिणाम देता है। तो इस दिवाली आप ये संकल्प लें पूरे विधि विधान से, हाथ में जल लेकर, कि ना आप इस दिवाली से 1 साल तक न किसी को आप गाली देंगे और न किसी की गाली खाएंगे। साथ ही यदि आप गुटखा खाते हैं, हमारे समाज में गुटखा खाने की, तंबाकू सेवन की बहुत ज़्यादा प्रचलित है यह आदत, तो जो लोग गुटखा या तंबाकू का सेवन करते हैं वो ये संकल्प करें कि वो बार बार थूकेंगे नहीं, अनावश्यक रूप से थूकेंगे नहीं। बार बार थूकने से भी हमारा सूर्य अपने कुप्रभाव देता है, इसलिए वो लोग ये संकल्प करें, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या गुटखा खाते हैं, ये लोग ये संकल्प करें कि वो अनावश्यक नहीं थूकेंगे। अगर आप अपनी यह आदत को बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं सेवन, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे आपको बार बार थूकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चंद्र से जो लोग पीड़ित हैं, यानी कि चंद्र जिनका खराब है या चंद्र की महादशा चल रही है, ऐसे लोग ये संकल्प लें कि वो बात पर दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, किसी बात को अपने मन से लगाकर नहीं बैठेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा चंद्रमा खराब होता है, अपने कुप्रभाव देता है। तो हमें आप लोगों को ये संकल्प लेना है इस दिवाली कि इस दिवाली से अगले 1 साल तक आप किसी भी बात का बुरा नहीं मना के बैठेंगे, किसी भी बात को आप दिल से लगाकर नहीं बैठेंगे। संयम से, शांत मन से, ठंडे दिमाग से आप हर काम को करेंगे। मंगल की जिनकी महादशा चल रही है या मंगल जिनका खराब है, किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों को ये संकल्प लेना है कि वो अपने पद के जो आपके अधिकार हैं या जो आपकी शक्ति है उसका आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। मंगल जिनका खराब होता है या मंगल की महादशा में अक्सर ये लक्षण देखे जाते हैं कि लोग अपने पद का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, नाजायज कामों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अनावश्यक रूप से भी अपनी शक्ति का जो लोग प्रदर्शन करते हैं, उन्हें ये संकल्प लेना है कि मंगल जब तक आपका 1 साल तक आपको मंगल के लिए ये उपाय करना है कि आपको अनावश्यक रूप से या नाजायज किसी भी काम के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करना, यानी कि आपके जो पदाधिकार हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना है। बुध जिनका खराब है, यानी कि बुध जिनका पीड़ित है किसी भी रूप से, या बुध की जिनकी महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को
ये काम करना है कि उन्हें दिवाली पे ये संकल्प लेना है कि वो अनावश्यक रूप से नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब बुध खराब होता है तो वो आपके सोच विचार पर सीधा प्रभाव डालता है, और जिस तरह और आपकी जो सोच है, जो आपके विचार हैं, वो बुरे विचार आपके मन में आने लगते हैं और धीरे धीरे करके आपके दिमाग में वो बातें बैठने लगती हैं। तो जब आप बुरा सोचते हैं, जब आपका नज़रिया वैसा हो जाता है, तो आप बोलते भी बुरा है। तो ऐसे लोगों को ये बात ध्यान देनी है कि वो नहीं बोलेंगे, ये संकल्प करना है कि वो अगले 1 साल तक अनावश्यक रूप से नहीं बोलेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलेंगे। गुरु जिन लोगों का पीड़ित है, यानी कि गुरु यदि खराब है या किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है, या फिर गुरु की महादशा जिन लोगों की चल रही है, ऐसे लोगों को ये संकल्प लेना है कि वो अपने से बड़े जो लोग हैं, जो आपके बड़े हैं, माता पिता हैं, उनके भाई बहन हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, या आपके जो गुरु हैं, जो मेंटोर हैं, टीचर्स हैं, आपको उनका सम्मान करना है, उनके बारे में गलत न सोचना है, न कहना है और न ही सुनना है। ये आपको 1 साल तक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे से या किसी तीसरे व्यक्ति से अपने टीचर के बारे में, अपने बड़ों के बारे में कुछ ऐसा सुनते हैं जिसे सुन के हमें भी उनसे घृणा होने लगती है। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। जो भी आपके गुरु या आपके मेंटोर के बीच में, आपके बड़ों के और किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के बीच में मामला है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये संकल्प लेना है। जिन लोगों का गुरु खराब है, गुरु की महादशा चल रही है, उन्हें हर हाल में अपने से बड़ों का और अपने गुरु का, अपने मेंटोर का, उन्हें सम्मान करना है। उन्होंने जिस भी रूप से आपको सक्षम बनाया है, जो आपको शिक्षा दी है, जो कुछ भी आपको सिखाया, आपको उसका ध्यान करते हुए उनका सम्मान करना है। शुक्र यदि आपका खराब है, यानी कि शुक्र यदि आपका किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है, या फिर शुक्र की महादशा चल रही है, या किसी भी प्रकार से अगर आपका शुक्र खराब है, तो शुक्र जब भी खराब होता है तो वो आपके धन धान्य में कमी देता है, पारिवारिक कलेश देता है, पति पत्नी में झगड़े करवाता है, और आपका जो खान पान है उसकी आदतें वो खराब करता है। मतलब आप खराब खान पान की ओर, अपनी हेल्दी डाइट से आप अनहेल्दी डाइट की ओर रुख करते हैं। तो अगर ये आपको लक्षण अपने आप में अनुभव किए हैं, तो ऐसे लोग शुक्र के लिए क्या उपाय करें? ऐसे लोग दिवाली पर ये संकल्प लें पूरे विधि विधान से कि वो जो भी लोग हैं, जो भी वो काम करते हैं, जो भी लोग हैं, सभी व्यक्तियों की वो प्रशंसा करेंगे। भले ही उनका कार्य, भले ही वो व्यक्ति खुद प्रशंसनीय ना हो, लेकिन फिर भी आप उनकी प्रशंसा करेंगे। जिनका शुक्र खराब होता है, ऐसे लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको ये इस बात का पूरा ध्यान रखना है, पूरे विधि विधान से आपको ये संकल्प करके आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर किसी के कार्य की, हर किसी के प्रयास की आप जो है प्रशंसा करेंगे। ऐसा करने से आपका शुक्र भले ही कितने भी कुप्रभाव दे रहा हो, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। शनि की अगर हम बात करें, तो शनि जिन लोगों का खराब है, या फिर शनि की महादशा चल रही है, तो शनि यदि खराब होता है तो वो असाध्य रोग देता है। जो भी आपके कार्य हैं, जो भी मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, उनमें वो देरी करवाता है, हर काम में विलंब करवाता है, अड़चने लाता है। तो शनि से संबंधित इस तरह के जिनके लक्षण जिन लोगों को अनुभव हो रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को इस दिवाली पे संकल्प लेना है कि वो अपने से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो जाति के रूप से हो, ऐसे लोगों की उन्हें सहायता करनी है, उनके प्रति उन्हें सद्भावना रखनी है, उनका सम्मान करना है। उनकी जिस प्रकार से भी आप सहायता कर सकते हैं उन्हें सहायता करनी है, या फिर आप जो वृद्ध हैं उनके प्रति भी सहानुभूति करके आप उनकी सहायता कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं वो आपको करनी है। जो भी असहाय, अपंग लोग हैं, वृद्ध हैं, जो भी आपसे कमज़ोर लोग हैं, जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन सब की आपको सहायता करनी। ये शनि जिनका प्रभावित है, शनि की जिनकी महादशा चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है, वो भी ये करेंगे। बात रही राहु और केतु की, तो जिन लोगों का राहु या केतु खराब है, या राहु और केतु की दशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है? ऐसे लोगों को करना ये है कि राहु और केतु जिस राशि में बैठे हैं
उसके स्वामी के उनको उपाय करने हैं। मान लीजिए राहु यदि किसी बुध की राशि में बैठा है तो वो बुध के उपाय उन लोगों को करने हैं। यदि केतु खराब है और केतु शनि की राशि में बैठा है तो ऐसे लोगों को शनि के उपाय करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरे तरह के उपाय, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ग्रहों के हिसाब से, ये ऐसे उपाय हैं जो आप एक साथ कई उपाय भी साथ में कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आपका सूर्य बुध शुक्र तीनों खराब हैं तो आप तीनों के उपाय साल भर तक एक साथ कर सकते हैं। अब जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो ऐसे उपाय हैं जो आपको दिवाली वाले दिन ही करने हैं और दिवाली वाले दिन से या तो एक महीने तक किसी निश्चित काल तक आपको ये करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पितरों की। दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है हिंदू धर्म में और ऐसे में हमारे पितृ जो हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि उनके जो वंशज हैं वो उन्हें सम्मान पूर्वक इस दिन याद करेंगे, उनकी आशीर्वाद की कामना करेंगे। तो मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है महिलाओं के लिए। ये उपाय सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। उपाय क्या है? वो ये है कि दिवाली वाले दिन जो महिलाएं हैं घर की, वो नहा धो के सर पे पल्लू लेके उन्हें घी का दीपक जलाना है, 2 बत्ती वाला, यानी कि ऐसा दीपक जलाना है जिससे दोनों तरफ दीपक जले और घी का दीपक उन्हें जलाना है। कहाँ जलाना है? जलाना है उन्हें रसोई में, ऐसी जगह पे जहाँ आपका शुद्ध जल रखा हो, जहाँ मतलब पीने वाला पानी रखा हो, या अगर आपके यहाँ आरओ लगा है तो आरओ के पास में आपको दीपक जला के रखना है रसोई में। ये काम आपको दिवाली वाले दिन सुबह सुबह नहा धो के कर लेना है। दूसरा उपाय जो है वो आप घर की महिलाएं भी कर सकती है और घर के पुरुष भी कर सकते हैं, मतलब आपके घर में जो भी बड़े हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? दिवाली वाले दिन आप एक नारियल लाइए और शाम को सूर्यास्त से पहले उस नारियल को आपके घर के पास में जो भी नदी हो या नहर हो, या नदी नहर कुछ भी नहीं है तो तालाब है अगर, या फिर कुआं है, तो वहां पे जाके आप शाम को वहां पे नारियल को प्रवाहित करें, नदी में या नहर में या कुएं में उसको प्रवाहित करें या तालाब में उसको प्रवाहित करें और अपने पितरों का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करें और ऐसा इतना करके आप वापस घर आ जाएं। ये थी पितरों की बात। अब हम बात करेंगे, एक उपाय है शनि का। तो शनि के, जैसे मैंने आपको बताया कि शनि हर काम में देरी करता है, विलंब करता है, तो शनि के लिए आपको क्या करना है कि जब आप दिवाली की पूजा करेंगे, शाम को लक्ष्मी माता की जब आप पूजा करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं और काले तिल लेकर आप छत पे या आपकी बालकनी है या जहाँ पे ओपन एरिया में आप अपने घर के जो भी पश्चिम दिशा है वहां पे आपको ये काले तिल फेंक देने हैं। ये तो था शनि का उपाय। बुध से संबंधित अगर आपकी समस्याएं हैं, यानी कि अगर आपकी भाई बहनों से नहीं पटती है या आपकी बुआ से मौसी से नहीं बनती है या भाइयों को कोई दिक्कत है, तो ऐसे में या बुध से संबंधित आपको कोई भी परेशानी है, अस्थमा है, टीबी है, नर्वस सिस्टम का रोग है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि आप शंख लेकर आइए। दिवाली वाले दिन शंख लेकर आइए, दिवाली की पूजा करिए। आप अपनी जो भी शाम को दिवाली की आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, वो पूजा पूरी करने के बाद में आपको करना ये है कि आप शंखनाद कीजिए। खूब अच्छे से, आप जितना अच्छे से शंखनाद कर सकते हैं शंखनाद कीजिए और उसके बाद आप अगले दिन उस शंख को धो के अच्छे से और उसे किसी शिव मंदिर में चढ़ाइए। ये तो थी बुध की बात। मंगल जिनका खराब है, यानी कि जो मैंने आपको मंगल के उपाय बताए, उसके अलावा भी एक उपाय है जो आपको दिवाली वाले दिन ही करना है। वो ये है कि मंगल से जो लोग पीड़ित हैं, मंगल के कुप्रभावों से जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों को करना ये है कि आप दिवाली से एक दिन पहले या दिवाली वाले दिन एक छोटा सा तबला, डमरू लेकर आइए या ढोलक लेकर आइए और मतलब इनमें से कोई भी एक चीज लेकर आइए और दिवाली की पूजा के बाद उसको बजाइए, अच्छे से थोड़ी देर उसको बजाइए। उसके बाद अगले दिन आप वो ढोलक या डमरू या तबला जो है उसको किसी शिव मंदिर में चढ़ाइए। ये थी मंगल की बात।
अब यदि किसी के घर में महिलाएं परेशान हैं, उन्हें किसी तरह के रोग हैं या माँ बहू बेटियां हैं वो परेशान रहती हैं, मनती नहीं है उनसे, माता बहनें जब अगर परेशान रहती हैं, तो इसका मतलब यह है कि शुक्र की कुप्रभाव पड़ रहे हैं आप पे। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ये महिलाएं भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो आपको करना ये है कि जब आप लक्ष्मी माता की पूजा तो दिवाली पे सभी करेंगे, आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो उसके साथ में उनका श्रृंगार भी कीजिए। जिस भी प्रकार से आप श्रृंगार, जो भी औरतें श्रृंगार करती हैं, काजल, लाली, सिंदूर, गहने, वस्त्र अच्छे अच्छे, तो जो भी है उस हिसाब से आपका जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप जो है लक्ष्मी माता को सजाइए, उनका खूब अच्छे से श्रृंगार कीजिए, साज सज्जा कीजिए। तो जो लोग शुक्र के जिन पर कुप्रभाव है, जिनकी माताएं बहनें परेशान रहती हैं, उन्हें ये सब करना है, ये शुक्र के उपाय उन्हें करने हैं। साथ ही एक उपाय जो आप सबको करना ही करना है जरूर दिवाली वाले दिन, ये तो ऐसे उपाय थे जो अब तक मैंने आपको बताया कि यदि आप किसी एक परेशानी से पीड़ित हैं तो वो आपको करने हैं। अगर आपको एक से ज्यादा परेशानी है तो आप एक व्यक्ति एक ही उपाय करेगा, बाकी परिवार के लोग कोई एक एक उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उपाय करने हैं। ये जो उपाय मैं आपको अब बताने जा रही हूँ वो आपको हर हाल में करना ही है दिवाली वाले दिन। करना क्या है आपको कि आप अपने शहर में राहु काल आपके शहर में कब आ रहा है वो आप गूगल पे देख लीजिए। गूगल पे सर्च करेंगे राहु काल इन माई सिटी करके तो आपको पता चल जाएगा। आपका जो भी शहर हो उस शहर का राहु काल आप पता कर लीजिए। उस समय में आपको अपने घर का कोई भी जो कबाड़ है वो आपको निकाल के बाहर कर देना है राहु काल के समय में। तो ये उपाय सबको करना ही है दिवाली वाले दिन। साथ ही जो लोग किसी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं या मतलब जिनको कोई ऐसी परेशानी है जिसका उन्हें काफ़ी समय से समाधान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग क्या करें कि दिवाली वाले दिन जो आप शाम को पूजा करेंगे तो उसके बाद आप रात को पूजा करके आपने जो भी जूते चप्पल जो भी पहने हुए हैं वो आपको अपने घर के पास में जो सबसे पहला चौराहा हो वहां जाके आपको वो जूते चप्पल रख देने हैं और उसे रख के आपको वापस घर आ जाना है। आपने पीछे मुड़ के देखना नहीं है उसे। अब आप ये सोचेंगे मेरे नए जूते हैं मैं कैसे रखूं, नई चप्पल हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में नहीं देनी है। आप बस इतना ध्यान कीजिए कि जो भी आपकी समस्या है ईश्वर से कामना कीजिए कि हे प्रभु मेरी ये समस्या है, इसका जल्द से जल्द आप निदान करें। और ऐसा कह के ऐसी कामना करके आप अपने चौराहे पे वो जूते चप्पल रखाइए और वापस घर आ जाइए। आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है, ऐसा करिए। साथ ही जो लोग इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या जो बिजनेसमैन है जिन्हें लगता है कि उनकी कोई डील पक्की नहीं हो पाएगी या किसी भी कार्य में लोगों को लगता है, जिन लोगों को ये लगता है कि ये काम मेरा पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, असमंजस की स्थिति है जिन लोगों की, वो लोग भी जो बुध के लिए मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कर सकते हैं। क्या उपाय कि आप शंख लेकर आइए और अपनी दिवाली की पूजा के बाद शंखनाद करके अगले दिन उसे धो के शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। शंखनाद करना विजय का प्रतीक माना गया है। ऐसा करने से आपका जो भी असमंजस में काम फंसा हुआ है वो अच्छे से हो जाएगा। आप ये उपाय कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही जो महिलाएं दीपावली के दिन दीपक जला रहे हैं, जो 2 बत्ती का दीपक आप पितरों के लिए जलाएंगी, उन्हें ये ध्यान देना है कि आपको 1 महीने तक ये दीपक रोज सुबह नहा के जलाना ही है। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी पितृदोष से संबंधित आपकी मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि कुछ समस्याएं अभी भी हैं जो नहीं सुलझ रही हैं, कुछ ऐसे कष्ट हैं जिनका भी निदान नहीं हो पाए, तो आप आगे और समय के लिए भी जला सकते हैं, लेकिन 1 महीने आपको ये जलाना ही है। तो आप हमें ये ज़रूर बताएं, ये उपाय करें अच्छे से। हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका अनुभव ये उपाय करके कैसा रहा, वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।